यहां पर हमने पंच प्रयाग का बात कहा, मैंने एक बात आपको समझाया कि प्रयाग चाहे कोई भी हो, एक नदी कॉमन है, वो है अलकनंदा। अगर अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग होगा, अगर अलकनंदा में नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग होगा, अगर अलकनंदा में पिंडारी नदी मिली तो कर्ण प्रयाग होगा, अगर अलकनंदा में मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग होगा, और अगर अलकनंदा में भागीरथी मिली तो देव प्रयाग होगा। और इसी के मैदानी भाग से इसे गंगा के नाम से जाना गया, और बिजनौर के निकट से यह नदी उत्तराखंड में प्रवेश। आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज का हम लोग का अध्ययन रहेगा गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो गंगा नदी है, तो गंगा के बनने का बहुत ही लंबा प्रोसेस है। गंगा कोई एक नदी से मिलकर नहीं बनी है, गंगा में बहुत सारी नदियों का आपको जल देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग प्रयाग की चर्चा करते हैं। एक्चुअली जो गंगा नदी का आप ओरिजिन देखोगे तो देव प्रयाग के बाद जब भागीरथी नदी आकर इसमें मिलती है तो वहां से इसे गंगा कहा गया। तो गंगा के बनने से पहले की जो बातें हैं वो हम लोग को पहले यहां समझना है कि गंगा नदी जो ओरिजिनेट हुई है उसका क्या मतलब यहां पर निकलकर सामने आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पंच प्रयाग के बारे में, यानी कि हम लोग यहां पर देखेंगे पंच प्रयाग के बारे में। तो यहां पर एक ग्लेशियर हम लोग को देखना है जिसका नाम है शांतोपंत ग्लेशियर, यानी कि यहां पर शांतोपंत ग्लेशियर से ध्यान से समझते चलेंगे। शांतोपंत ग्लेशियर से, ये ग्लेशियर का क्या नाम हुआ, शांतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकली है जिस नदी का नाम हम लोग कहते हैं अलकनंदा नदी। कौन सी नदी, अलकनंदा। यानी कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं पंच प्रयाग के बारे में, और इस पंच प्रयाग में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो अलकनंदा। अगर आपसे एग्जामिनेशन में कोई भी प्रयाग पूछता है, एग्जामिनेशन में चाहे कोई भी प्रयाग पूछे तो उसमें एक नदी कॉमन है, वो है अलकनंदा। तो कहता है कि पंच प्रयाग के निकट ये जगह पड़ेगा बद्रीनाथ। कौन सा, बद्रीनाथ की पहाड़ी आपने सुना होगा। और ये जो मैं अभी जितना भी बताऊंगा ये सारा उत्तराखंड में है। तो कहता है कि बद्रीनाथ के निकट शांतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकली है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। मैंने अभी जैसा आपको कहा अलकनंदा, मैंने आपको जैसा अभी कहा कि प्रयाग चाहे कोई भी हो, देव प्रयाग ले लो, विष्णु प्रयाग ले लो, रुद्र प्रयाग ले लो, कर्ण प्रयाग ले लो, कोई भी प्रयाग हो उसमें एक नदी कॉमन है, वो है अलकनंदा। अगर आपको प्रयाग नहीं समझ में आ रहा है तो जहां पर दो या दो से अधिक नदियां आकर मिलती हैं उसे प्रयाग कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर हम लोग एक पर्वत है कामेत पर्वत। कामेत पर्वत आपको उत्तराखंड में पड़ेगा बाबू। कामेत पर्वत से एक नदी निकली, कामेत पर्वत से एक यहां पर नदी निकलती है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कामेत पर्वत से एक यहां पर नदी निकलती है और यह जाकर किसमें मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है। तो इस पॉइंट पर यह आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि जहां पर दो या दो से अधिक नदियां आकर मिलेंगी तो क्या बनेगा, प्रयाग बनेगा। तो अलकनंदा और इस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, तो अलकनंदा और कौन सी नदी, धौली गंगा। यानी कि मैं गंगा नदी तंत्र में बता रहा हूं कि आखिर गंगा नदी का निर्माण हुआ कैसे। तो अलकनंदा में एक नदी आकर मिली धौली गंगा, तो यहां पर एक प्रयाग बना जिसका नाम था विष्णु प्रयाग। या आप याद कर सकते हो कि अलकनंदा में विष्णु भगवान का कपड़ा धुला रहा है। किसका कपड़ा, तो धौली गंगा किसका कपड़ा धुला रहा है, विष्णु जी का। तो धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलेगी तो विष्णु प्रयाग होगा, विष्णु भगवान का कपड़ा धुला रहा है। धौली गंगा को जोड़ना है किससे, अलकनंदा से। अगला हम लोग यहां पर बात करेंगे बाबू, यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है नंदघुटी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, नंदघुटी। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि नंदघुटी ग्लेशियर है, नंदघुटी। तो नंदघुटी ग्लेशियर से पूछता है कौन सी नदी निकलेगी, तो पहले आपको प्रयाग पढ़ना जरूरी है। नंदघुटी ग्लेशियर से नंदाकिनी नदी निकलती है। नंदघुटी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, नंदाकिनी नदी। तो यहां पे हमने लिख दिया नंदाकिनी। नंदघुटी ग्लेशियर से नंदाकिनी नदी निकलती है और जाकर किसमें मिलती है, अलकनंदा नदी में मिलती है। तो यहां पर यह मिलती है तो एक प्रयाग बनता है नंद प्रयाग। अभी गंगा बनी नहीं है,
कई एक प्रयागों के मिलने के बाद एक नदी का निर्माण होता है, गंगा। यानी कि नंदघुटी ग्लेशियर से नंदाकिनी नदी निकलती है और जाकर अलकनंदा में मिल जाती है, तो कौन सा प्रयाग बना? नंद प्रयाग। अगला हम लोग देखेंगे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर। यहां पर एक ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा, पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकली है, उस नदी का नाम है पिंडारी नदी। यानी कि यहां पर पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकली है, उस नदी का नाम मैंने क्या बताया? पिंडारी ग्लेशियर से जो नदी निकली है उस नदी का नाम मैंने आपको बताया पिंडारी नदी। ध्यान से समझते चलेंगे, यहां पर एक नदी आई पिंडारी नदी, और यह पिंडारी नदी जाकर किस में मिल गई? अलकनंदा में मिल गई। तो अलकनंदा में मिलने के बाद यहां पर एक प्रयाग का निर्माण हुआ जिसे हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। यानी कि अभी आप लोगों ने देखा कि विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ, उसके बाद आपने देखा नंद प्रयाग का निर्माण, और अभी कर्ण प्रयाग। इसमें एक नदी याद रखना है, अगर धौली गंगा जाकर अलकनंदा में मिलेगी तो विष्णु प्रयाग बनेगा, अगर नंदाकिनी नदी जाकर अलकनंदा में मिलेगी तो नंद प्रयाग बनेगा, और अगर पिंडारी नदी, कौन सी नदी बाबू? यहां पर देखना, पिंडारी नदी, पिंडारी नदी जाकर मिलेगी कहां? अलकनंदा में, तो कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग। और इस ग्लेशियर का नाम है पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकली है जिसका नाम है पिंडारी नदी, जाकर अलकनंदा में मिली, कर्ण प्रयाग बनाई। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं, बद्रीनाथ के बाद यहां पर है केदारनाथ। ये सारा टॉपिक जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये सारा जो है वो कहां का है? ये आपको उत्तराखंड के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर है केदारनाथ, इसका नाम हमने क्या बताया? केदारनाथ। और यहां पर हम लोग एक ग्लेशियर पढ़ने वाले हैं। केदारनाथ के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम हम लोग अभी बात करेंगे। केदारनाथ के पास एक ग्लेशियर है जिसको चोराबारी ग्लेशियर कहा गया। क्या कहा गया? चोराबारी ग्लेशियर। केदारनाथ के पास जिस ग्लेशियर का हम लोग जिक्र कर रहे हैं उस ग्लेशियर का नाम है चोराबारी। ध्यान से देखेंगे, चोराबारी ग्लेशियर। तो केदारनाथ की पहाड़ी के निकट चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी है। इस नदी का क्या नाम पड़ा? मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या कहता है कि केदारनाथ के निकट चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? मंदाकिनी नदी, और जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है, और यहां एक प्रयाग का निर्माण करती है। और उस प्रयाग का क्या नाम है? यानी कि इस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। तो सबसे पहले गंगा नदी तंत्र में आप जानो कि गंगा का जो ओरिजिन है, गंगा का जो निर्माण हुआ, कई एक धाराओं से मिलकर हुआ, जिसमें हम लोग प्रयाग की चर्चा कर रहे हैं। और अब हम लोग बात करेंगे यहां पर गंगोत्री ग्लेशियर। आपने पढ़ा है कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, और ये जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यह गंगोत्री ग्लेशियर, कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर को हम लोग गोमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमुख, यानी गाय के मुख के समान। तो गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख से एक नदी निकली है बाबू, जिसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। इस नदी का क्या नाम है? भागीरथी नदी। यानी कि आप यह समझ लो कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। इस नदी का नाम आप ध्यान पे रखना, भागीरथी। जैसा एग्जामिनेशन का लेवल होगा वैसा ही हम लोग का जवाब भी होना चाहिए। यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से तो निकली भागीरथी नदी है, लेकिन बड़ी नदी कौन है? गंगा। इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं, एक ये छोटी सी नदी है, यहीं पर एक परियोजना बना है जिसका नाम है टिहरी बांध परियोजना। इस परियोजना पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस परियोजना का क्या नाम दिया गया? टिहरी बांध। ध्यान से समझे, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो यहां पर एक परियोजना बनाया जिसका नाम है टिहरी बांध परियोजना, है ना। तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, है ना। तो यहां पर टिहरी बांध परियोजना तो आपको भागीरथी दिख गया, लेकिन आप क्या करोगे जब एग्जामिनेशन में ऑप्शन में ही भागीरथी नहीं रहेगा? तो उस समय के लिए आपको ध्यान देना है कि यहां पर
एक पहाड़ी है जिसका नाम आपको पड़ता है खेतलिंग की पहाड़ी। खेतलिंग की पहाड़ी के निकट से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम बाबू पड़ेगा भील गंगा। कौन? भील गंगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा पढ़े कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, अगर गंगा नदी तंत्र से प्रश्न पूछा गया तो आपका सही होना चाहिए। 98%, 95% चांस हो कि आपका सही हो। तो खेतलिंग की पहाड़ी के निकट से भील गंगा नदी निकलती है और जाकर किस में मिल जाती है? भागीरथी में मिल जाती है। और यहीं पर एक बांध बनता है जिसका नाम है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। यहां पर आप जब पढ़ोगे तो यहीं से आप देखोगे कि यह नदी मैदानी भाग में, यहीं से आप देखोगे कि यह नदी मैदानी भाग में, यह सम्मिलित धारा देखो पहले, सबसे तो इंपॉर्टेंट यहां समझो कि भागीरथी नदी आकर किस में मिल गई? अलकनंदा में। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिला, इसी को हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और जिस चीज का हम लोगों को इंतजार था वह इंतजार समाप्त हुआ और यहीं से यह नदी क्या होगी? गंगा के नाम से जानी जाएगी। यहीं से यह नदी क्या होगी? गंगा के नाम से जानी जाएगी। यानी कि इस स्थान पर इस नदी का क्या नाम हुआ? गंगा नदी। यानी कि हम लोग अगर देखें तो यह पूरा उत्तराखंड हो गया। यह क्या हो गया? पूरा उत्तराखंड हो गया। और उत्तराखंड में इसका नाम हरिद्वार के पास, कहां पर? यह हरिद्वार का मैदानी भाग है। यह कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार का कैसा भाग है? ये मैदानी भाग। यानी कि हरिद्वार के मैदानी भाग से गंगा नदी आती है। और यहां पर क्या है? एक जगह बिजनौर पड़ता है। क्या पड़ता है? इस जगह का नाम बाबू पड़ेगा बिजनौर। इसका नाम है बिजनौर। और इसी बिजनौर नामक स्थान के पास से यह नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और हम लोग गंगा को यहां पर बनते हुए देख रहे हैं कि गंगा की यह सम्मिलित धाराओं को हम लोग अध्ययन करने का प्रयास किए। जहां पर हमने पंच प्रयाग का बात कहा, मैंने एक बात आपको समझाया कि प्रयाग चाहे कोई भी हो, एक नदी कॉमन है, वो है अलकनंदा। अगर अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग होगा। अगर अलकनंदा में नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग होगा। अगर अलकनंदा में पिंडारी नदी मिली तो कर्ण प्रयाग होगा। अगर अलकनंदा में मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग होगा। और अगर अलकनंदा में भागीरथी मिली तो देव प्रयाग होगा। और इसी के मैदानी भाग से इसे गंगा के नाम से जाना गया। और बिजनौर के निकट से यह नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। आइए हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं गंगा की सहायक नदियों पर। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे गंगा की किस भी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह जानना कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा की सहायक नदियों में अगर आप बात करोगे तो गंगा इस तरीके से यहां पर क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। तो गंगा जब ऐसे बह रही है तो गंगा के बाएं छोर से मिलने वाली नदियों का हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहां पर हम दिखाते हैं कि बिजनौर के पास यानी उत्तराखंड के पास से यह नदी यहां पर, मान के चलो ये उत्तराखंड हो गया। कौन हो गया? उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड के बाद यह नदी को हम लोग इस प्रकार से बिजनौर के पास से यहां लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पर हम लोग कुछ सहायक नदियों को पढ़ ले, है ना। तो कहता है यह जगह उत्तराखंड हो गया, यह आपका उत्तराखंड हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि यह जगह बिजनौर, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया। तो गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि उत्तराखंड में ही एक नदी प्रवाहित हो रही है। उत्तराखंड से ही एक नदी प्रवाहित होते हुए आकर इस स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो यहां पर हम लोग जब देखेंगे तो यह गंगा नदी इधर प्रवाहित हो रही है और इसका कैसा छोर है? बाएं छोर। तो गंगा के बाएं छोर से मिलने वाली नदियों के बारे में हम लोग को बात करना है। तो गंगा के बाएं छोर से मिलने वाली इस नदी का नाम हुआ राम गंगा। याद करना है तो ऐसे कर सकते हैं, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बूढ़ी गंडक का भी आप जिक्र कर सकते हैं क्योंकि वो भी सहायक नदी है। तो यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि एक नदी है जिसका क्या नाम है? राम गंगा। यानी कि अगर आप राम गंगा का बात कर रहे हो तो उत्तराखंड की एक नदी, कहां की एक नदी?
उत्तराखंड की एक नदी जो उत्तराखंड में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है। और अगर जगह का नाम पूछे तो यह जगह कन्नौज होगा। कौन सा जगह होगा? कन्नौज। यानी कि प्रश्न अगर पूछे कि राम गंगा नदी गंगा में कहां आकर मिलती है तो कन्नौज के पास। राम गंगा नदी कहां की नदी है? उत्तराखंड के पास। देखिए हम लोग यहां पर बात करेंगे कि उत्तराखंड में आपने पार्क पढ़ा होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का क्या पार्क का नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर एग्जामिनेशन में सवाल पूछ दे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो हैली नेशनल पार्क। यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हम लोग हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, पहले का नाम है। अगर पूछ दे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान नाम क्या हुआ, तो रामगंगा के नाम पर इसका अब नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। एक जगह है मुरादाबाद, वह रामगंगा नदी के ही किनारे है और यह मुरादाबाद पीतल के लिए काफी फेमस है। देखिए वीडियो जरूर बड़ा हो सकता है, परंतु एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इसका महत्व रहेगा। इसलिए अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको गंगा नदी तंत्र में शायद दिक्कत ना हो, एग्जामिनेशन में कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आइए नदियों का एक बार और नाम ले लेते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, है ना। तो आइए रामगंगा के बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे, इधर से तो एक नदी मिलेगी, हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन रामगंगा के बाद एक नदी हम लोग यहां पर बात करेंगे गोमती नदी का। रामगंगा के बाद गोमती नदी। एक सवाल बहुत ही बेहतरीन सा पूछा गया था कि कहता है कि गंगा की वह कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भाग में प्रवाहित होते हुए आकर मैदान में ही मिल जाती है। तो यह नदी जो है गोमती नदी, जो आप अगर यहां देख पा रहे हो, तो यह जो गोमती नदी है ये उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पीलीभीत। पीलीभीत, उत्तराखंड के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के निकट एक झील है बाबू। इस झील का नाम है फुलहर झील। फुलहर झील यानी कि सिर्फ हम एफ लिख दे रहे हैं, फुलहर लेक लिख दे रहे हैं ना, एफएल। यानी कि ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के निकट एक फुलहर झील है जहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गोमती नदी। कौन सी? गोमती। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा जगह का अभाव लग रहा है, ये गोमती है ना, गोमती। तो यहां पर एक सवाल आता है कि लखनऊ जो है, कौन सा जगह? लखनऊ। लखनऊ जो है या जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। रामगंगा, गोमती, घाघरा। तो हम लोग घाघरा को पढ़ेंगे तो यह नेपाल की नदी है। घाघरा कहां से आती है? नेपाल से आती है। तो नेपाल में एक पहाड़ी है जिसका नाम आप पढ़ सकते हैं, ऐसा मापचा चुंग करके एक पहाड़ी है। क्या नाम है बाबू पहाड़ी का? मापचा चुंग। मापचा चुंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कर्णाली नदी। कौन सी नदी? कर्णाली। यानी कि यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा कर्णाली नदी, है ना। यानी कि अगर आपसे सवाल यह पूछ दे कि घाघरा नदी का प्रारंभिक नाम क्या है, तो कर्णाली नाम है। क्या नाम है? तो घाघरा नदी जो यहां पर मिलती है इसका क्या नाम बताया गया? कर्णाली। शुरुआत का क्या नाम बताया गया? कर्णाली, है ना, कर्णाली, कर्णाली नदी। लेकिन इसी कर्णाली नदी को भारत में हम लोग घाघरा कहते हैं। तो मापचा चुंग ग्लेशियर से कर्णाली नदी निकलती है जिसे आगे चलकर भारत में क्या नाम दिया गया? घाघरा। क्या नाम दिया गया? घाघरा नदी, है ना। और यहां पर एक और ग्लेशियर अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर एक ग्लेशियर और है बाबू। यहां पर हम लोग बात करेंगे मिलान ग्लेशियर। कौन सा? मिलान। तो मिलान ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। तो प्रारंभ में इसका क्या नाम था? काली नदी, जिसे हम लोग अपने यहां शारदा कहते हैं। क्या कहते हैं? शारदा। यानी कि हम लोग यहां पर देखें, ये दोनों नेपाल की नदियां हैं। मापचा चुंग ग्लेशियर से कर्णाली नदी निकलती है जिसे भारत में घाघरा कहते हैं, और मिलान ग्लेशियर नेपाल में से काली नदी निकलती है जिसे हम लोग शारदा कहते हैं। एक छोटी सी नदी हम लोग और यहां बात कर सकते हैं। एक नदी राप्ती नदी भी इसकी सहायक नदी है, एक सरयू भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। बस मैं लिख देता हूं, राप्ती और सरयू। आगे मैंने पूरा डिटेल आपके लिए नोट्स जैसा तैयार करके रखा है, मैं आपको बतला दूंगा। बस यहां पे फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ ले। तो राप्ती नदी और सरयू किसकी सहायक नदी हो गई? घाघरा की। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गंडक नदी के बारे में, है ना।
हाँ, तो जैसे कि रामगंगा कन्नौज के पास आकर मिली है, तो गोमती नदी जो है, तो ग से गोमती नदी, और यहां पे मिली कहां पर है? गाजीपुर के पास। कहां पर? गाजीपुर। पूछ सकता है गाजीपुर, जैसे कि अभी दरोगा में एग्जामिनेशन में पूछा था, मैंने क्लास में बहुत बार पढ़ाया भी है। सवाल क्या पूछा हुआ था कि कोसी नदी जो है गंगा में कहां मिलती है? तो कुर्सेला जगह है, भागलपुर कटिहार का क्षेत्र पड़ता है। उसी तरह सवाल पूछ सकता है कि गोमती नदी कहां मिलती है? गोरखपुर, रामगंगा, कन्नौज। कर्णाली नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे, घाघरा छपरा के पास मिलती है। कहां पर? छपरा के पास मिलती है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, एक नदी हम लोग को यहां पर पढ़ना है, सारे का डिटेल आपको मिल जाएगा आगे। तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, इसका नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी? यहां पे हम लोग बात करते हैं गंडक नदी। और इसी के बाद एक हम लोग बात करेंगे बूढ़ी गंडक नदी। बीपीएससी में यहां से एक सवाल पूछा हुआ था कि मुंगेर किस नदी के किनारे है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे बूढ़ी गंडक, है ना। किसका बात करेंगे? बूढ़ी गंडक नदी, है ना। छोटा यहां पर हम लोग बना देते हैं, बूढ़ी गंडक नदी, है ना, बूढ़ी गंडक नदी। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। तो गंडक जो आप देखोगे, गंडक नदी आप देखोगे सोनपुर के पास, सोनपुर, एटलीस्ट सोनपुर का जो मेला है वो गंडक नदी के ही किनारे लगता है, सोनपुर के पास। इसके बाद बूढ़ी गंडक, मुंगेर वाला एक बात हमने कहा। आगे हम लोग यहां पर पढ़ते हैं बाबू, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और एक नदी है महानंदा, पश्चिम बंगाल की नदी। तो मैं राज्य के अकॉर्डिंग भी बांट कर आगे आपको बतलाने वाला हूं, सारा चीज लिखा हुआ है ना। तो यहां पर हम लोग बात करें तो दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। कहां पर? दार्जिलिंग की पहाड़ी, है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में है। और इसी पश्चिम बंगाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। और पश्चिम बंगाल में ही एक जगह है जिसका नाम है गोदावरी घाट नाम है ना। कुछ नाम में थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा, गोदागिर ऐसा करके नाम है, गोदागिर घाट, है ना। तो गोदागिर घाट के पास यह क्या करती है? नदी आकर मिलती है, किसमें? गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद यह गंगा नदी भारत से कहां आ जाती है? यह नदी भारत से आ जाती है कहां? बांग्लादेश में। इसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा के बाद यह क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। अगर हम लोग यहां पर देखें कि इसमें एक नदी आकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको यहां हम लोग क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जमुना कहते हैं। और जमुना और पद्मा मिलने के बाद इस सम्मिलित धारा को पद्मा ही कहते हैं। यह बोलना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बवाल हो जाता है इस पे। कहता क्या है कि जब पद्मा नदी आकर पद्मा में कौन मिलती है? जमुना। तो सम्मिलित धारा पद्मा ही है, लेकिन जब आती है एक मेघना नदी जब आकर मिलेगी, तब इस सम्मिलित धारा को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर इस पर विशेष चर्चा किया जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं दाएं छोर से। तो यहां पर आप देखोगे कि उत्तराखंड में यहां पर एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो यमुनोत्री के निकट एक बंदर पूछ है। क्या है? बंदर पूछ। तो यमुनोत्री ग्लेशियर के निकट में बंदर पूछ, यमुनोत्री के निकट बंदर पूछ ग्लेशियर से, यमुनोत्री के निकट बंदर पूछ ग्लेशियर से एक नदी निकली है जिसका नाम क्या है? यमुना। यमुना को थोड़ा सा और बड़ा करना है, क्योंकि कुछ सहायक नदियां भी इस पर आप लोग को चर्चा किया जाएगा, है ना। तो बंदर पूछ ग्लेशियर से एक नदी निकल गई जिसका क्या नाम हुआ? यमुना नदी। आइए हम लोग यमुना के बारे में बात करते हैं। तो यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो दाएं छोर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में कौन है? यमुना है। यमुना के बाद आप देखोगे तो एक नदी है जो इसमें मिलती है। यमुना के बाद हमको यहां पर एक नदी दिखती है जिसका नाम आपको जानकारी हो। एक नदी है टोंस और एक नदी है सोन, है ना। तो इस नदी का क्या नाम है? टोंस नदी। अब देखिए यहां पर एक चर्चा होगा थोड़ा सा, और एक यहां पर कौन सी नदी है? सोन। आप सभी को पता है कि सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से, कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से, है ना, निकलती है। ठीक है। तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि ये जो टोंस नदी आप देख रहे हो, तो पूछा था एग्जामिनेशन में टोंस किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में गंगा था नहीं। तो अब क्या जवाब होगा? अब थोड़ा सा हम लोग इस पर समय लेते हैं और अब बात करते हैं। तो गंगा के दाएं छोर से मिलने वाली एक नदी हमारी कौन हो गई? यमुना हो गई। कौन हो गई? यमुना हो गई। यमुना हो गई, टोंस हो गई और सोन हो गई, जो इसके दाएं छोर से मिलती है।
लेकिन यमुना नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है कि यमुना नदी का स्थानीय भाषा में क्या नाम है, तो कालिंदी नाम है। यमुना को किस नाम से जाना गया, कालिंदी के नाम से जाना गया। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं, यमुना की सहायक नदियों में एक नदी आपको मिलेगी चंबल नदी। कौन सी नदी, एक नदी आप यहां जिक्र कर सकते हो चंबल नदी का। चंबल नदी कौन सी नदी है, यहां पर ध्यान से समझना, इसका नाम है चंबल। चंबल जानपाव की पहाड़ी है, जानपाव की पहाड़ी से यह नदी निकलती है, बहुत ज्यादा विस्तृत करने पे भी दिक्कत है। तो चंबल नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। क्या नाम है, चंबल की एक सहायक नदी है जिसका क्या नाम है, बनास नाम है ना। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें चंबल की एक सहायक नदी जिसका क्या नाम हमने बताया, बनास नदी, ठीक है। तो चंबल की सहायक नदी में एक हम लोग बात करते हैं बनास नदी हो गई। चंबल की एक सहायक नदी और है बाबू जिसका नाम सिप्रा है। क्या है, सिप्रा। ध्यान से देखो, यमुना की सहायक नदी, यमुना जो है गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक चंबल है, चंबल की सहायक बनास है, सिप्रा है। यहां पे एक और नाम ले सकते हैं, पार्वती नदी है, पार्वती नदी। एक और हम लोग यहां पर नाम ले सकते हैं काली सिंध नदी। कौन सी नदी, काली सिंध नदी। तो चंबल हो गया। चंबल के बाद एक नदी है जिसका नाम है बेतवा, बेतवा। तो यहां पर एक नदी है चंबल, चंबल, चंबल के बाद सिंध नदी भी एक नदी है ना। यहां पर एक नदी है सिंध, ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत भी है। चंबल, सिंध, उसके बाद बेतवा और एक नदी है केन, ठीक है। बहुत ज्यादा गहराई में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर आप जान जाए कि बेतवा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है धासन। दाशन लिख देते हैं ना, दाशन नाम है ना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इसमें दिक्कत होता है, दाशन। तो चंबल की ये बेतवा की एक सहायक नदी है दाशन। पुलिस लोग बेत रखता है, अब बोलता है कभी कभी मार के धांसिए देंगे, है ना, तो आप उस पर थोड़ा सा समझ सकते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। तो कहता है चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी है, यमुना की। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि यमुना के बाएं छोर से भी कुछ नदियां आकर मिल रही हैं। यमुना के बाएं छोर से मिलने वाली कुछ नदियों में अगर आप देखना चाहें तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक नदी है और एक नदी ये है। तो यहां पर जो एक नदी है इसका भी नाम क्या है, टोंस है। जिस प्रकार से भागीरथी का दो नाम है, एक उत्तराखंड की भागीरथी जो ओरिजिनल है, एक गंगा नदी का नाम पश्चिम बंगाल में फरक्का के निकट भागीरथी है, वैसा ही कुछ यहां पर भी है। यह जो टोंस नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। और एक और सहायक नदी है जिसका नाम है हिडन नदी। हिडन नदी कौन सी नदी, हिडन नदी, यानी कि गंगा के बाएं छोर से मिलने वाली दो सहायक नदी, एक हिडन नदी और एक कौन सी नदी, टोंस नदी। तो ये जो टोंस है ये ओरिजिनल टोंस है। अगर सवाल ये पूछता है कि टोंस किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। लेकिन हम लोग से जब सवाल पूछता है, ये अपर लेवल एग्जामिनेशन में अगर हम लोग से सवाल पूछता है कि टोंस किसकी सहायक नदी है, तो आंसर क्या हो गया, गंगा। लेकिन अगर इस टोंस को देखो तो इस टोंस का ओरिजिनल नाम तमसा है, इसका प्राचीन नाम क्या है, तमसा। तमसा से ये क्या बना है, टोंस, और ये ओरिजिनल टोंस है जो यमुना की सहायक नदी है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है यह पढ़ने का, जैसे कि अब पूछेगा कि उत्तर की दिशा से मिलने वाली सहायक नदी, तो देखो ना सोन उत्तर की ओर से जाके मिल रहा है। अब सोन को पढ़ने का थोड़ा मन है, जहां जगह मेरा वहां लिख देते हैं कि एक नदी है कोयल, क्या नदी है, कोयल नदी, और एक नदी का नाम है रिहंद। रिहंद सहायक नदी बताना चाह रहे हैं। तो सोन की सहायक नदी में कौन हो गया, एक कोयल हो गया और एक कौन हो गया, रिहंद हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि गंगा नदी से जो बेसिक क्वेश्चन है वो यहां से आपको पूछता है, बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछेगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा उतना अच्छा राइटिंग पे नहीं हो पाया है, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आगे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। अब इसका हम लोग थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे किस नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में। तो कहता है कि महान हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से, अब आप पढ़ोगे कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली है, यहां लिखा है भागीरथी। अब तो समझ में आया कि गंगोत्री से कौन निकली है, भागीरथी। मिली कहां, अलकनंदा से। किससे मिली, अलकनंदा से मिली। और कौन सा प्रयाग बनाई, देव प्रयाग बनाई। कौन सा प्रयाग बनाई, देव प्रयाग बनाई। ऐसा आपने यहां देखा होगा, यहां पे कौन सा प्रयाग बना, देव प्रयाग, और यहां से धारा का नाम क्या पड़ गया, गंगा। तो महान हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है तथा उत्तराखंड के पास अलकनंदा में मिल जाती है एवं देव प्रयाग का निर्माण करती है। यहीं से यह नदी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार, देखिए मैदानी भाग,
सवाल पूछेगा गंगा नदी कहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहां इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये हरिद्वार का मैदानी भाग इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बिजनौर, हमने आपको बिजनौर बताया था, और यहां पर आपके ऑप्शन में बिजनौर अगर नहीं है तो गढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर या गढ़मुक्तेश्वर के पास से यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और यहां पर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट संगम, तो संगम का मतलब है जहां दो या दो से अधिक नदियां मिलती हो, तो गंगा यमुना सरस्वती नदी क्या हो जाती है, यहां मिलती है। और सरस्वती नदी यहां पर क्या हो गई है, भूमिगत हो गई है, जो अब दिखती नहीं है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सहायक नदियों में राम गंगा, गोमती तथा यमुना। होता क्या है, बच्चे इस लाइन को हल्के में लिए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी अगर पूछ रहा है तो देखिए उत्तर प्रदेश में राम गंगा, गोमती और यमुना। घाघरा, गंडक, कोसी बिहार की नदी है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी बिहार की नदी है। और महानंदा पश्चिम बंगाल की नदी है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सहायक नदी राम गंगा, गोमती तथा यमुना है। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लीजिए। बक्सर के निकट से नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगर एग्जामिनेशन में यह पूछ दे कि गंगा नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है, तो आंसर क्या होगा, बक्सर के निकट से। बक्सर के निकट से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तथा भागलपुर तथा कटिहार जिले के पास यह नदी झारखंड आ जाती है। यानी कि भागलपुर और कटिहार बहते हुए नदी झारखंड चली गई और झारखंड से पश्चिम बंगाल। आगे मैं आपको बताऊंगा कि गंगा जो है भारत के 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या पूछा कि गंगा का जो अपवाह तंत्र है वह कितने राज्यों का है। अपवाह मैंने सिंधु नदी में भी बताया था कि जहां से नदी की सहायक नदियां भी आई है उसको भी जोड़ना है। तो गंगा का अपवाह 15 राज्यों का, और गंगा प्रवाहित होती है 5 राज्यों में, बिहार के 12 जिलों में। आगे हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो कहता है कटिहार जिले के पास गंगा झारखंड के सुल्तानगंज से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, जगह क्या है, मुर्शिदाबाद जिले के पश्चात बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे पद्मा के नाम से हम लोग जानते हैं, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा में जमुना, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तथा यहां पर समृद्ध धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। लंबाई के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें ना बाबू, तो भारत में इसकी लंबाई कितना है, 2525। कितना है, 2525 भारत में लंबाई है। बांग्लादेश में, भारत में नहीं, कुल लंबाई कितना है, 2525। भारत में इसका लंबाई हो जाएगा, भारत में लंबाई 2510। बांग्लादेश में इसकी लंबाई हो जाएगा 2500, सॉरी यार क्या हो रहा है, 15, क्या हो जाएगा 15। और बिहार में इसका लंबाई, देखिए बिहार दिमाग पर है इसीलिए बार बार गलती हो जा रहा है, 445 ध्यान से दीजिएगा। तो टोटल लंबाई 2525, भारत में 2510, बांग्लादेश में 15 और बिहार में 445। इसी का जिक्र यहां पर किया है। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे, कुल लंबाई आपको पता चल गया। आगे कहता है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, जो कि बिहार के कितने जिलों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार के कितने जिलों में प्रवाहित होती है यह नदी, तो बिहार के 12 जिलों में प्रवाहित होती है। अब 12 जिलों आपको याद नहीं रखना है, एक बार देख लेना है, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। कहता है कि बिहार में गंगा की सहायक नदी, देखिए आ गया, बिहार में गंगा की सहायक नदी, उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी, आपको पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी, ऐसा पूछ सकता है। तो घाघरा, गंडक और कोसी और कौन हो गया, सोन। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक भी ले सकते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। तो सोन किधर से आ रही है, इस साइड से नीचे की तरफ से आ रही है, और इधर से हम लोग देख रहे हैं कोसी है, घाघरा है, गंडक है, ये तमाम इधर की नदियां हैं। अभी मैंने आपको फिगर में बताया है, जाके आप देख सकते हो उधर को, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहां पर देखते हैं कि गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। आइए, गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है, 5 राज्यों से गंगा का प्रवाह है और अपवाह 15 राज्यों का है। तो गंगा नदी पहले उत्तराखंड में आएगी, फिर उत्तर प्रदेश में आएगी, फिर आपको बिहार में आएगी, फिर हल्का सा किस में जाएगी, झारखंड में जाएगी, और फिर पश्चिम बंगाल में। 1 2 3 4 5, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्यों में बह रही है, 5 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल।
अपवाह तंत्र के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? अपवाह तंत्र के दृष्टिकोण से ये जो गंगा नदी है भारत के लगभग 15 राज्यों में, कितने राज्यों में? 15 राज्यों में प्रवाहित होती है एवं भारत में नदियों के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि भारत की जितनी भी नदियां हैं उसके कुल क्षेत्रफल का अकेले 26.2% कौन कवर किया है? गंगा नदी। इसकी भी चर्चा यहां पर किया गया है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे। गंगा नदी, गंगा के जल के शुद्ध होने का कारण इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज वायरस है। अब यहां पे पूछता है कि बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरिया देख के बैक्टीरिया मार देगा। बैक्टीरियोफेज क्या है? यहां पर इसका वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना। तो गंगा नदी का पानी हम लोग घर में लेकर आते हैं और बहुत लंबे समय तक गंगा जल शुद्ध रहता है, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो उसका कारण एक तो वायरस जो शोध के अनुसार पता चला, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। ऐसे आप देख सकते हैं गंगा जो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से आती है तो बहुत सारी औषधि जड़ी बूटियों पहाड़ पे जो होते हैं वो पानी के सहारे, पहाड़ से जब नदियां उतरती है तो उसके सहारे ये पूरी औषधि जड़ी बूटी पानी में आ जाती है, जो कि एक और कारण है जिससे उसके जल खराब होता नहीं है। लेकिन प्रमुख कारण क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। तो गंगा के जल के शुद्ध होने का कारण क्या है? बैक्टीरियोफेज। इस जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि गंगा के शोध से पता चला कि गंगा के जल में ऑक्सीजन की मात्रा काफी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दिया गया। पूछेगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता कब दिया गया? 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 से हमने बताया था कि गंगा हमारे यहाँ की क्या है? राष्ट्रीय नदी। और मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो उसका नाम है सिंधु। कहता है गंगा डॉल्फिन के राष्ट्रीय, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 5 अक्टूबर 2009 को मान्यता प्राप्त हुआ। यानी कि हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन नहीं, गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन, जिसको मान्यता दिया गया 5 अक्टूबर 2009 को। आगे हम लोग इस पर बात करते हैं, स्लाइड आप लोग के लिए बनाकर रखा गया है। गंगा नदी के बाएं छोर से आने वाली नदी रामगंगा, गोमती, घघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह नदी उत्तराखंड से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट गंगा में आकर मिलती है। जैसा कि अभी फिगर पे मैंने आपको बताया, तो वो सारा लगभग मैसेज मैंने वहां दे दिया है। एक बार फटाफट के अंदाज में हम लोग रिवाइज जैसा ही हो जाए, है ना। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, इसी के बगल से यह नदी प्रवाहित होती है और इस पार्क का वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, मैंने आपको बतलाया था। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे। स्लाइड जो है वो आपको एक तरह से रिवाइज कराने के लिए है कि जो मैंने आपको बतलाया वो आपको ध्यान पर है या नहीं। देखते हैं, कहता है गोमती उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत के निकट फुलहर झील, यह देखिएगा झील पूछेगा, फुलहर झील। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा पीलीभीत। नदी गोमती नदी निकलती है जो कि लखनऊ और जौनपुर से होते हुए गाजीपुर के पास गंगा में आकर मिल जाती है। तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? जौनपुर किसके नदी के किनारे है? गाजीपुर के पास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिलती है? ऐसा तमाम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनाए जा सकते। मापचा चुंग ग्लेशियर से कर्णाली नदी निकलती है, जिसे आगे चलकर घाघरा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मापचा चुंग और मिलान ग्लेशियर एक मैंने आपको बताया था। कौन सा ग्लेशियर? मिलान ग्लेशियर से। देखिए आ ही गया। मिलान ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? मिलान ग्लेशियर से काली नदी निकलती है, जिसे शारदा के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा में बाराबंकी जगह, कौन सा? बाराबंकी के नाम, बाराबंकी जगह के पास ये आकर मिलती है। सरयू नदी जो कि घाघरा की सहायक नदी है, मैंने बताया था राप्ती है, सरयू है, घाघरा की सहायक नदी। इसी के निकट ऐतिहासिक स्थल कौन है? अयोध्या है। राप्ती नदी, यहां पे देखिएगा, राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है तथा इस नदी के किनारे गोरखपुर, ये ग्रुप बी का क्वेश्चन भी था कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे है। आयतन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखो, आयतन के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, आयतन के हिसाब से अगर पूछेगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? घाघरा है। तो ध्यान से समझेंगे कि आयतन के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है, जो कि छपरा के निकट, कहां पर? हमने फिगर में जाकर देखिए, छपरा के निकट जाकर कहां पर मिलती है? छपरा के निकट जाकर गंगा में मिल जाती है। गंडक के बारे में बात करेंगे, कोशांग की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? गंडक के बारे में बात करेंगे, कोशांग की पहाड़ी। ध्यान से समझना, एक बार वीडियो देख लो, फिर कोई एग्जामिनेशन हो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कोशांग की पहाड़ी से गंडक नदी निकलती है, जिसे नेपाल में शालिग्राम, नेपाल में क्या? शालिग्राम पत्थर भी है।
जैसे कि आपको पता है कि अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो वहां पर भगवान की जो प्रतिमाएं, मूर्तियां बन रही है, वो शालिग्राम पत्थर नेपाल से ही मंगवा कर बनाया जा रहा है। तो शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, तथा यह नारायणी के नाम से भी, यानी कि गंडक नदी को शालिग्राम भी कहा गया, नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। अंततः यह नदी सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? सोनपुर के निकट मिल जाती है। बूढ़ी गंडक, यह गंगा की, यह कहता है कि यह गंगा की सहायक नदी है। इसके किनारे मुंगेर, ये पीसीएस का क्वेश्चन है बिहार का, मुंगेर नामक स्थल पर बसा है। मुंगेर इसी के किनारे बसा है। बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे ना, तो कोई भी एग्जामिनेशन का टैग नहीं लगाना है। हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ा है, एग्जाम चाहे जो भी हो, यहां से हम क्रैक कर जाएंगे, है ना। कहता है कोशी, नेपाल की पहाड़ी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली कोशी नदी, जिसका उद्गम गोसाई धाम की पहाड़ी, कौन सी? गोसाई धाम की पहाड़ी से कोशी नदी निकलती है। और कोशी, वहां ऊपर में सप्त कोशी है, वहां पे आमूर नदी है, अजय नदी है, सन कोशी है, बहुत सारी नदियां वहां पर आपको मिलेंगी, तब कोशी बनेगी। और कोशी का जो ढलान है बाबू, वो काफी तीव्र ढाल से कोशी बिहार में प्रवेश करती है, बहुत तीखा ढाल है, जिसके कारण ये बिहार में क्या आपदा का कारण बनती है, बाढ़ लाती है। कौन? कोशी। तो बिहार का शोक भी कहा जाता है, किसे? कोशी को कहा जाता है। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं कोशी नदी का, थोड़ा सा हम लोग यहां पर डिटेल देखने का प्रयास करेंगे। कहता है कि यह नदी तीव्र ढाल क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई बिहार में प्रवेश करती है। प्रत्येक वर्ष भयंकर बाढ़ आता है, अतः इस नदी को बिहार के शोक के रूप में भी जाना जाता है। तो बिहार का शोक कौन हो गया? कोशी हो गया। कहता है यह नदी गंगा में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी एसआई के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है, क्लास में मैंने बहुत बार इसका चर्चा किया है। यह नदी कुर्सेला भागलपुर में जाकर मिल जाती है, यानी कोशी नदी बिहार में गंगा नदी में कुर्सेला के पास जाकर मिल जाती है। कहता है अरुण, तामूर, सनकोशी आदि नदियां कोशी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम नेपाल से है। कोशी की सहायक पूछ सकता है, आमूर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको वहां पर जवाब देना पड़ेगा। कहता है महान नदी के बारे में, किसके बारे में? महानदी के बारे में। यहां महान नदी नहीं होगा, यहां पर होगा महानंदा। क्या नाम होगा? महानंदा। ध्यान से समझेंगे, यहां पर इसका क्या नाम होगा? महानंदा। महानंदा, यानी यहां पर महानंदा। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है, तथा पश्चिम बंगाल में आ रही गंगा में मिल जाती है ना। नाम थोड़ा सा उटपटांग था, गोदारी घाट ऐसा करके कुछ नाम था, वहां पर जाकर मिल जाती है, जिसे आगे चलकर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। सम्मिलित धारा का कह रहा है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इस भागीरथी पर फरक्का बांध है। कौन सा बांध? फरक्का। एक उत्तराखंड में भी भागीरथी है, जिसका मैंने अभी चर्चा किया है, वहां पर टिहरी बांध है, और इस भागीरथी पर फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। देखिए, जब एक नदी आते हुए दो भागों में बढ़ जाती है, तो इसको वितर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक नदी यहां से बह रही है और दो भागों में बढ़ जाएगी, तो यह वितर्तिका कहलाती है। और जब दो नदियां बहते हुए एक जगह आकर मिल जाता है, तो इसको संगम कहते हैं, है ना। तो पूछ सकता है कि कौन सी नदी वितर्तिका का निर्माण करती है, या गंगा की वितर्तिका कौन है? तो हुगली है। तो कहता है कि पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, अंततः यह वितर्तिका का निर्माण करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली इसकी एक धारा को हुगली, क्या कहते हैं? हुगली के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी धारा जो बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, जो कि इसकी मुख्य धारा है। फटाक से इसको भी हम लोग समाप्त कर देंगे बाबू। आइए हम लोग आगे बात करते हैं गंगा नदी के दाएं छोर से मिलने वाली नदी। तो गंगा के दाएं छोर से मिलने वाली नदी में हमने आपको क्या बताया था? यमुना था, टोंस था और सोन था। बताइए, स्टोन्स का क्या नाम हमने आपको बताया था? स्टोन्स को हम लोग एक नाम और जानते हैं, जिसका नाम है तमसा। और एक टोंस नदी है, जो कि यहाँ यमुना की एक सहायक नदी भी है। कौन है? टोंस है। तो कहता है यहां पर हम लोग बात करेंगे यमुना नदी। उत्तराखंड के बंदरपूछ ग्लेशियर से कौन सी यमुना नदी निकलती है, जिसे स्थानीय भाषा में, एग्जामिनेशन का है, जिसे स्थानीय भाषा में कालिंदी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा इनका हाथ अभी सेट हुआ नहीं है, कुछ कुछ गड़बड़ होते रह रहा है ना। तो जिसे स्थानीय भाषा में कालिंदी के नाम से, किससे? कालिंदी के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यानी कि अगर बात करें कि कालिंदी यमुना का स्थानीय नाम है। आगे कहता है यह नदी, देखिए यह नदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, उतना चलेगा, चलिए हटाइए इसको, है ना। यहां पे हम लोग बात करते हैं कि यह नदी प्रयागराज के निकट गंगा में आकर मिलती है। यानी कि आप सभी को पता है कि यमुना नदी कहां मिलती है? प्रयागराज में आकर मिलती है। और इस नदी की लंबाई कितना है? 1375 किलोमीटर
लंबाई पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है। अब यहां पर देखो कि जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, अगर लंबा कह दिया तो कौन होगा? यमुना। अगर बड़ा कह दिया तो कौन होगा? घाघरा, है ना। क्योंकि यहां पर हम लोग बात करेंगे कि आयतन के हिसाब से वो बहुत ही बड़ी नदी है। प्रवाह की दृष्टि से कौन से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है। यमुना नदी तंत्र इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे चंबल है, यमुना की सहायक नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी क्या है? सहायक नदी है। चंबल के बारे में हम लोग बात करें तो चंबल नदी जान पाओ की पहाड़ी से निकलते हुए कहां जाकर मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। जगह का भी नाम हम लोग यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, फटाक से इसको भी खत्म करेंगे। जान पाओ की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ी से भैया? जान पाओ की पहाड़ी। एक वीडियो में संपूर्ण देने का प्रयास किया गया है। अगर आप वीडियो को रोक रोक कर देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए देखते हैं, एक बार नोट्स बनाइए, फिर कहिए कि गंगा नदी से अब हमको दिक्कत। प्रीवियस पिछला क्वेश्चन देखिए, पिछला टॉपिक देखिए सिंधु वाला, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आइए हम लोग बात करते हैं। जान पाओ की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, जो कि इटावा के पास, यानी कि चंबल नदी। चंबल नदी, अब तो ये पुराना क्वेश्चन है ना कि यमुना नदी कहां जाकर गंगा में मिलती है, इलाहाबाद सब प्रयागराज जान रहा है। अब बताना है कि चंबल नदी जाकर यमुना में कहां मिलती है, तो इटावा के पास मिलती है। चंबल की सहायक नदी में अरावली से निकलने वाली बनास नदी, अरावली नदी का उद्गम कहां है? ये बार बार नदी गलती लिखे, तो अरावली से निकलने वाली कौन सी नदी? बनास नदी शामिल है। इसका अन्य सहायक नदियों में सिप्रा, काली सिंध और पार्वती, यानी कि सिप्रा, काली सिंध और पार्वती। वही उज्जैन जो कि किस नदी के किनारे है? सिप्रा नदी के किनारे है। कहता है बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी। पेशेंस रहेगा आप में तो वीडियो पूरा देख पाओगे, और वीडियो पूरा देख पाओगे तो ये जरूर कहोगे कि गंगा नदी का सर पढ़ने के बाद एमसीक्यू किए, लगभग सवाल हमारा हो गया। पूरा का तो गारंटी हम नहीं ले सकते। तो कहता है क्या कहते हैं? बेतवा नदी विंध्याचल पर्वतमाला से बेतवा नदी निकलती है, और जो कि हमीरपुर के पास, जगह कौन सा है? ये हमीरपुर। मान लो कि ये यमुना है, यमुना नदी है मान लो ये, तो ये चंबल मिली कहां पर? इटावा के पास। और हमीरपुर के पास कौन मिलती है? बेतवा नदी मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? धासन इसकी क्या है? सहायक नदी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट के अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे टोंस नदी, टोंस को हम लोगों ने क्या नाम कहा? तमसा नदी। टोंस को ही क्या नाम दिया गया? तमसा। तो ध्यान से समझेंगे, टोंस का ही नाम हमने क्या रखा है? तमसा नदी। मध्य प्रदेश से निकलती है टोंस नदी, जिसका वास्तविक नाम तमसा है। उत्तर प्रदेश में बहते हुए गंगा नदी में जा मिलती है। इसका उद्गम कैमूर की पर्वतमाला, कैमूर पर्वतमाला। पहाड़ वाला भी वीडियो अगर बनाएंगे तो पहले हम फिगर आपको अच्छे से बता देंगे, और फिर हम आपको इस तरह का नोट्स देके फटाफट रिवाइज करवा देंगे, कम समय में पूरा काम हो जाए। ओनली क्लास, नो बकवास, है ना। तो कहता है कि इसका उद्गम कैमूर पर्वतमाला के तमसा कुंड से हुआ है। इस तरह का मैटर जो है थोड़ा सा आपको शायद अगर अच्छा लगे वो आपके ऊपर है। तमसा कुंड, तमसा कुंड से कौन सी नदी है? तमसा नदी, जिसको हम लोग टोंस कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। आगे सोन नद के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ सोन नद लिखा गया है, सोन नदी नहीं, सोन नद, क्योंकि यह पुलिंग है। एक सोन पुलिंग है, एक ब्रह्मपुत्र पुलिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग नदियां, है ना। तो कहता है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मैकाल पर्वत, कौन से? मैकाल की पहाड़ी के सर्वोच्च चोटी अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, जो कि उत्तर दिशा में प्रवाहित होते, अगर ये गंगा है तो सोन ऐसे जाकर मिलती है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए दानापुर के पास गंगा में मिल जाती है। तो कहता है कि सोन नदी किस दिशा में? उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए कहां पर? दानापुर, पटना के निकट क्या हो जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझना है। कहता है रिहंद एवं कोयल इसकी क्या है? सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी कौन है? रिहंद नदी है। अगर आपने इसको मन से पढ़ा होगा बाबू, तो हम कितना भी रफली क्यों ना बना दे, आप इसका जवाब देने में सक्षम होगे। राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। उसके बाद बात करता है यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन। काम खत्म। तो इसी तरह नए नए वीडियो के साथ हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे, और भी अगर किसी विषय को आपको पढ़ना होगा तो उसका आप कमेंट कर बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।